दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 23 सितंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रेणुका परेश से शिकायत करती हुई नजर आती है कि वो उसे मनाने सिर्फ एक बार ही क्यों आए। वो कहती है कि परेश को उसकी चिंता ही नहीं थी और उसकी अहमियत बस इतनी है कि वो उसे दिलीप के लिए मनाने आए। वो परेश से आगे पूछती है कि कहीं उसका ध्यान किसी और पर तो नहीं है। तभी उतने में सचिन वहां आता है और मजाक करते हुए परेश से कहता है कि उसने अपने पत्नी को चांदनी के बारे में नहीं बताया क्या। जब परेश पूछता है कि कौन चांदनी, तो सचिन हंसते हुए कहता है, तेरी चांदनी बाबा, जिसके लिए तू मस्त गाना गाता है। ये सुनकर रेणुका परेशान सी हो जाती है और परेश से पूछती है कि ये चांदनी कौन है और सचिन क्या बोल रहा है। तो सचिन मजाक में कहता है कि वो तो बस सच बोल रहा है और चांदनी परेश के लिए एक बेहतरीन पत्नी साबित होगी। वो चांदनी के नाम की तुलना फिर रेणुका के नाम से करता हुआ नजर आता है, जो ज्वालामुखी की तरह गर्म है। रेणुका इधर परेश पर नाराज होती है और कहती है कि सालों की उसकी तपस्या का यही इनाम मिला उसको। तो सचिन फिर से मजाक करते हुए तपस्या नाम की एक पूरन पोली बनाने वाली महिला का जिक्र करता है और कहता है कि उसकी पूरन पोली इतनी अच्छी है कि वो परेश को उससे शादी करने के लिए कह देगा। परेश इधर गुस्सा होकर सचिन को कमरे से बाहर जाने को कहता है। फिर सचिन के जाने के बाद परेश रेणुका को समझाता है कि वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन रेणुका गुस्से में उसे श्राप देती है कि वो चांदनी या तपस्या के साथ कभी खुश नहीं रहेगा और उनकी पूरनपोली में कीड़े पड़ेंगे। इधर सचिन दोबारा कमरे में आता है और कहता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन यह देखकर अच्छा लग रहा है उसे कि 35 साल बाद भी कोई जल रहा है। वो फिर से परेश को चिढ़ाने लगता है कि वो बहुत डिमांड में है। फिर वो रेणुका की अमेरिका वाली दोस्त परी आंटी का जिक्र करता है, जो परेश को परस कहकर बुलाती थी। सचिन कहता है कि अगर वो परेश की पत्नी होती तो उसे अमेरिका की ट्रिप मिल जाती। इधर रेणुका गुस्से में सचिन को मारने लगती है, लेकिन वो तुरंत कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद रेणुका परेश को कहती है कि वो ऐसा कुछ भी करने का हिम्मत ना करे। वो कहती है कि परेश बहुत किस्मत वाला है कि उसे उसकी जैसी खूबसूरत पत्नी मिली है। तो परेश भी मुस्कुराकर कहता है कि वो कब इस बात से इनकार कर रहा है। दूसरे सीन की शुरुआत किचन से होती है, जहां सचिन साइली को रेणुका के लिए खाना बनाते हुए देखता है। सचिन साइली की निस्वार्थता पर हैरान होता है और पूछता है कि इतनी गलत बातें सुनने के बाद भी वो क्यों रेणुका के लिए खाना बना रही है। वो कहता है कि रेणुका को उसके प्यार और खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और वो उसे माफ नहीं करने वाली। तो साइली जवाब में कहती है कि वो ये सब किसी कारण से नहीं बल्कि अपने मन से कर रही है। वो कहती है कि भले ही रेणुका तीनों बहुओं में भेदभाव करती हो, लेकिन वो फिर भी उसकी इज्जत करती है क्योंकि वो सचिन की आई है। साइली कहती है कि वो जानती है कि रेणुका का गुस्सा उसके भाई की वजह से जायज है, इसलिए वो घर का माहौल ठीक करना चाहती है। वो कहती है कि वो जानती है कि रेणुका को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है और हो सकता है कि ये खाना खाकर वो खुश भी हो जाए और उसे माफ भी कर दे। तभी सचिन साइली को समझाता है कि रेणुका इतनी आसानी से नहीं सुधरने वाली। वो कहता है कि अगर साइली उसके लिए काम करना शुरू कर देगी तो वो रुकने वाली नहीं है और उसे एक के बाद एक काम देने वाली है। सचिन आगे कहता है कि वो साइली को समझा समझा कर थक गया है कि उसे अपने बारे में भी सोचनी चाहिए, हर बात रेणुका की नहीं माननी चाहिए। वो कहता है कि अभी रेणुका तुरंत आवाज लगाएगी और साइली तुरंत भागती हुई जाएगी। तभी सचमुच में रेणुका साइली को आवाज देती है और साइली तुरंत भागती हुई जाती है। अगले सीन में रेणुका हॉल में आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही होती है। तभी तेजस वहां आता है और उसके गोद में सिर रखकर चापलूसी करना शुरू कर देता है। वो रेणुका से कहता है कि उसके बिना घर में उसका मन ही नहीं लग रहा था। रेणुका कहती है कि सिर्फ वो ही है जिसे उसकी फिक्र है। वो आकाश के बारे में भी सोचती है जिसे उसकी याद आती होगी, लेकिन वो आजकल रिया के पीछे पीछे घूम रहा है। इधर तेजस कहता है कि अगर वो कुछ दिन और घर पर नहीं आती तो उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती। तभी रेणुका तुरंत समझ जाती है कि तेजस को जरूर कोई काम है उससे। तो वो उसको पूछती है कि उसने क्या किया है अब और उसे क्या चाहिए। तो तेजस बताता हुआ नजर आता है कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। एक तरफ संतोषी जी की डील रुकी हुई है और दूसरी तरफ तावड़े ने जो समय दिया था वो भी खत्म होने वाला है। तेजस को डर होता है कि अगर उसने समय पर पैसे नहीं दिए तो तावड़े उसकी बेइज्जती करेगा और घर वालों को भी सब कुछ पता चल जाएगा। इधर रेणुका कहती है कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो तेजस रेणुका को याद दिलाता है कि आकाश ने उसकी हेल्प करने की बात कही थी और कहा था कि वो लोन देगा, लेकिन उसके बाद से उनकी आकाश से बात नहीं हुई। तो तेजस फिर रेणुका से आकाश से बात करने को कहता है ताकि वो उसे कुछ पैसे दे सके। तो रेणुका मान जाती है और कहती है कि वो आकाश से बात करेगी। दूसरे सीन में रात का समय होता है, जहां रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि हॉल में अंधेरा होता है। फिर वो हैरान होकर पूछती है कि लाइट को क्या हो गया। तभी साइली और सचिन भी वहां आते हैं और देखते हैं कि बाहर सबके घर में लाइट चालू है लेकिन उनके घर में नहीं है। तभी तेजस और रोशनी भी आते हैं। सचिन तेजस को पूछता है कि क्या उसने बिजली का बिल नहीं भरा, जिस पर तेजस कहता है कि इस बार बिल भरने की बारी आकाश की थी। तो सब हैरान होकर आकाश और रिया को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक लाइट आती है और डाइनिंग टेबल के पास आकाश और रिया खड़े हुए होते हैं। आकाश सबको चिल्लाते हुए कहता है कि सरप्राइज।
फिर सब लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं और वहां तरह तरह के पकवान देखकर हैरान हो जाते हैं। सचिन इधर आकाश को पूछता है कि क्या वो रेणुका के घर वापस आने की खुशी में पार्टी दे रहा है। तो रिया इधर बताती है कि आज का दिन बहुत खास है और वे सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इधर आकाश कहता है कि ये दावत रेणुका के आने की खुशी में तो है ही, लेकिन साथ ही उसके प्रमोशन के लिए भी है। वो आगे कहता है कि वो रेस्टोरेंट में जूनियर शेफ से सीनियर शेफ बन गया है। तो ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। इधर सचिन, साइली, तेजस, रोशनी और परेश सभी आकाश को बधाई देते हैं। साइली कहती है कि वो आकाश के लिए बहुत खुश है। तो रिया इसका श्रेय आकाश की मेहनत को देती है, जिस पर आकाश कहता है कि रिया का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है। तभी इतने में रोशनी रेणुका और तेजस दोनों को धीरे से कह रही होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कहीं लड़ने का नाटक तो नहीं कर रहे हैं। जब देखो तब एक दूसरे का सपोर्ट देने आ जाते हैं। इधर रेणुका भी रोशनी को कहती है कि हाँ, इनका चल क्या रहा है, एक पल में हंसते खेलते हैं, फिर दूसरे पल में लड़ते झगड़ते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। तेजस बोलता है कि मुझे तो पक्का लग रहा है कि ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। तभी इतने में साइली की नजर रेणुका, रोशनी और तेजस की बातचीत पे पड़ती है। तो साइली तुरंत नाटक करती है और वो रिया से कहती है कि चाहे हमारे बीच कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम सब आखिर में है तो एक ही परिवार के ही ना, फिर चाहे प्रगति किसी की भी हो, हम उतने ही खुश होते हैं। और इस बार तो ये प्रगति आकाश की है। तो सचिन भी साइली की बातों से सहमत होता है कि इस घर में किसी को भी कितनी भी तरक्की मिले ना, तो दिल को खुशी होती है। फिर सचिन तेजस की तरफ भी देखकर बोलता है कि भले ही वो ये तेजस ही क्यों ना हो। फिर आकाश सबको कहता है कि मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि शुक्रिया, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहते हो। तभी रेणुका इधर कहती है धीरे से, इन चारों का तो ये परिवार वाला डायलॉग फिक्स है, हमेशा वही बोलते हैं। रोशनी भी रेणुका को कहती है कि हाँ काकू, और कवर अप करने के लिए ये लोग एक ही एक्सक्यूज देते रहते हैं, तो अभी मुझे तो इन पर और शक हो रहा है। तभी परेश इधर साइली, रिया, आकाश और सचिन चारों को बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है तुम लोगों के बीच इतना सब कुछ होने के बाद भी जब खुशी आती है तो तुम एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हो और परिवार के प्रति अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलते। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि रिया कहती हुई नजर आती है कि अभी एक और सरप्राइज है। फिर वो एक सुंदर सा केक लेकर आती है जिस पर सीनियर शेफ लिखा होता है। फिर रिया आकाश को कहती है कि उसकी सफलता ही उसका गर्व है। आकाश रिया का हाथ पकड़कर केक काटता है और बारी बारी से सबको केक खिलाता है। इधर सचिन साइली से पूछता है कि वो ये सब देखकर खुश तो है ना। तो साइली कहती है कि वो बहुत खुश है। फिर वो आगे सचिन से कहती है कि उसे उसके साथ शांति से बहुत सारी बातें करनी है और समय बिताना है। फिर वो उसे पुराने अड्डे पर मिलने को कहती है, यानी कि छत पर, जिस पर सचिन मान जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है जहां सचिन और साइली दोनों छत पर लेटे हुए होते हैं, आसमान की तरफ देखते हुए। साइली अपनी खुशी जाहिर करती है कि रेणुका घर वापस आ गई, दिलीप की परेशानी दूर हो गई और आकाश को भी प्रमोशन मिल गया। उसे लग रहा होता है कि अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई है। सचिन भी कहता है कि वो भी बहुत खुश है। इधर साइली अचानक देखती है कि सचिन लगातार आसमान को देख रहा होता है। तो वो पूछती है कि वो क्या सोच रहा है। तो सचिन साइली को समझाता है कि आसमान हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो तारों की तुलना सपनों से करता है और कहता है कि जैसे तारे टूटते हैं और नए आते हैं, उसी तरह अगर सपने भी टूटे तो कोई बात नहीं, हमें हमेशा आसमान की तरह भरा हुआ रहना चाहिए। वो कहता है कि जब भी वो तारों को देखता है उसे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं। वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता। तभी साइली उसे कोई और गाना गाने को कहती है जो उसे आता हो। तो सचिन कहता है कि उसे सब कुछ याद है, लेकिन जब वो साइली को देखता है तो उसे नशा सा चढ़ जाता है। फिर वे दोनों एक रोमांटिक गाने पर डांस करते हैं और एक दूसरे के साथ एक रोमांटिक पल बिताते हुए नजर आते हैं। इधर डांस के बाद सचिन साइली को पूछता है कि उसे आसमान देखकर क्या याद आता है। तो साइली कहती है कि वो सोचती है कि काश ये सारे तारे सोने के सिक्कों में बदल जाए और उनकी बारिश हो जाए, ताकि वे अपने सारे कर्ज चुका सके और अपना कमरा बना सके। तो ये सुनकर सचिन हंसता है और कहता है कि वो एक तरफ रोमांटिक बातें कर रहा है और साइली को सिक्कों और लोन की पड़ी है। तभी साइली गंभीरता से कहती है कि वो सच कह रही है, उनका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके कारण वे अपने काम पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। फिर वो कहती है कि दिलीप की परेशानी के बाद से उसे ये बात खटक रही है कि किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए। सचिन उसे चिंता न करने को कहता है और कहता है कि वो दिन रात काम करके पैसे कमा लेगा, लेकिन साइली सचिन को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि वो रात को उसके बिना नहीं रह सकती। तो सचिन मजाक में कहता है कि उसने ऐसा पहले तो कभी नहीं कहा। तो साइली बात को संभालते हुए कहती है कि वो बस ये कह रही थी कि दिन भर काम के बाद रात का ही समय होता है जब वे एक साथ समय बिता सकते हैं। इधर साइली आगे कहती है कि अजीत भाऊ ने उसे शादी की सजावट के ऑर्डर के लिए अपने ऑफिस बुलाया है और उसके पास लोन और बचत दोनों के लिए एक अच्छा सा आइडिया है। तो सचिन पूछता है कि कैसा आइडिया। तो साइली बताती है कि वो सोच रही है कि क्यों ना वो मैरिज हॉल में अपने काम के सैंपल्स दिखाए, जहां हमेशा डेकोरेशन की जरूरत होती है। उसे लगता है कि इस तरह उसे लगातार काम मिल सकता है। तो सचिन इस आइडिया की तारीफ करता है और कहता है कि इससे उसे नए ग्राहक भी मिलेंगे। साइली कहती है कि उसने छोटा मोटा काम बहुत कर लिया, तो अब वो कुछ बड़ा करना चाहती है। वो कहती है कि शादियां कभी रुकती नहीं, जिसका मतलब है कि उसका बिजनेस भी कभी नहीं रुकने वाला।
सायली आगे कहती है कि वो शादियों को यादगार बनाना चाहती है ताकि लोग उसे भी याद रखें। वो कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे ये ऑर्डर मिलेगा या नहीं, लेकिन वो कोशिश जरूर करेगी। सचिन भी सायली को प्रोत्साहित करता है और कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और वे दोनों मिलकर ये काम जरूर करेंगे। फिर सचिन सायली को ऑल द बेस्ट कहता है। इसके बाद वे एक टूटते हुए तारे को देखते हैं और सचिन सायली से जल्दी से कोई विश मांगने को कहता है, तो सायली आंख बंद करके अपनी विश मांगती हुई नजर आती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं जहां आकाश घर के बाहर रेणुका और तेजस को मिलने आता है। फिर आकाश रेणुका से पूछता है, आई तू भी यहाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी तेजस आकाश को अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है कि तावड़े द्वारा दी गई समय सीमा खत्म होने वाली है और उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। वो कहता है कि उसे स्टाफ की सैलरी भी देनी है वरना वे हड़ताल पर चले जाएंगे। तेजस फिर आकाश से 9 लाख रुपए के पर्सनल लोन के लिए मदद मांगता है और कहता है कि केवल उसी की नौकरी स्टेबल है, इसलिए उसे आसानी से लोन मिल जाएगा। तो आकाश लोन लेने से मना कर देता है क्योंकि 9 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। इस पर रेणुका भावुक होकर आकाश से कहती है कि एक भाई ही दूसरे भाई की हेल्प कर सकता है। वो उसे तावड़े की बदनामी और घर वालों के सामने उसकी छवि खराब होने का डर दिखाती है। वो कहती है कि अगर परेश को इस बात का पता चला तो वे भी उसे घर से निकाल देंगे बाहर। आकाश कहता है कि तेजस की मदद करना उसके लिए संभव नहीं है। इस पर तेजस रोने का नाटक करता है और नेल कटर से अपना हाथ काटने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि जब अपने ही उसकी मदद नहीं कर रहे तो उसके जीने का क्या फायदा। तो ये देखकर आकाश डर जाता है और तुरंत उसे रोकता है और कहता है कि वो कुछ करने की कोशिश करेगा। तो रेणुका और तेजस खुश हो जाते हैं। तेजस आकाश को यकीन दिलाता है कि वो उसके सारे पैसे समय पर चुका देगा और उसे कोई परेशानी नहीं होने देगा। फिर वो आकाश से उसका फोन मांगता है ताकि वो लोन के लिए उसकी एलिजिबिलिटी की जांच कर सके। तो आकाश उसे फोन देता है और जांच के बाद तेजस को पता चलता है कि आकाश 15 लाख रुपए के लोन के लिए एलिजिबल है। तो ये सुनकर तेजस खुश होता हुआ नजर आता है क्योंकि इससे उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हालांकि आकाश साफ कहता है कि वो 9 लाख से ज्यादा का लोन नहीं लेने वाला। रेणुका और तेजस मान जाते हैं। तेजस दोबारा आकाश का फोन लेकर 9 लाख रुपए के लोन के लिए आवेदन कर देता है और कहता है कि सुबह तक पैसे आ जाएंगे तो वो उसे पैसे ट्रांसफर कर दे। तो आकाश मान जाता है और सोने जाने वाला होता है, लेकिन रेणुका उसे रोककर कहती है कि वो ये बात रिया को ना बताए। इस पर आकाश नाराज होकर कहता है कि इतनी बड़ी बात रिया से कैसे छुपा सकता है वो कहता है कि वे लोग उसे एक दिन मरवा कर रहेंगे। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है रोशनी से, जो कि शकुंतला के घर आती है। वो शकुंतला को घर का काम करते हुए देखकर कहती है कि वो अकेले ये सब क्यों कर रही है। तो शकुंतला कहती है कि उसकी नौकरानी आज नहीं आई है तो उसे ये सब करना पड़ रहा है इसीलिए, और उसकी ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, बीपी हाई हो गया है और घुटने और सर में दर्द है। तभी रोशनी शकुंतला की सेवा करने के लिए उसका सिर दबाने की पेशकश करती है, लेकिन शकुंतला मना करती है, ये सोचकर कि अगर रेणुका को इस बात का पता चला तो वो उसे डांटेगी। लेकिन रोशनी उसे भरोसा दिलाती है कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा और शकुंतला आखिरकार मान जाती है। फिर रोशनी शकुंतला का सिर दबाते हुए उससे पूछती है कि क्या उसे कोई टेंशन है। तो शकुंतला बोलती है कि अब क्या बताऊं रोशनी, रेणु रूठ कर यहाँ आ गई थी और पूरा दिन वहां की बातें किया करती थी, तो ये बातें सुन सुनकर ना मेरा दिमाग पक चुका था। तो अच्छा हुआ कि वो अपने घर जल्दी चली गई, वरना मुझे तो लगा था कि उसकी जिद बहुत लंबी चलेगी। फिर शकुंतला आगे कहती है, वैसे रोशनी, रेणु को ना अपने प्रतिष्ठा से बहुत लगाव है और उसे सब उसी के मुताबिक चाहिए होता है, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो पूरी दुनिया सर पर उठा लेती है। तभी रोशनी बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि काकू इतनी जल्दी घर वापस आ जाएंगी और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे काकू वापस आ जाए। लगता है भगवान को ही आना पड़ा होगा काकू का मन बदलने के लिए। तो इस पर शकुंतला कहती है कि इतनी सी बात के लिए भगवान को क्यों परेशान करना, रेणुका का मन बदलने के लिए वकील और 2 लाख रुपए ही काफी थे। तो रोशनी ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या वकील और 2 लाख। तो शकुंतला अपनी बात से मुकर जाती है और कहती है कि वो तो बस ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी रोशनी शकुंतला को कहती है कि मौसी, मैं आपको अपने परिवार की तरह मानती हूँ और आप ही के कारण मेरी शादी हुई है, तो आप तो मुझे सच बता सकते हो ना। तभी शकुंतला आखिरकार मान जाती है और कहती है कि जो वकील सायली के भाई का केस लड़ रहा था वो रेणुका को केस वापस लेने के लिए 2 लाख रुपए देकर गया है। वो कहती है आगे कि वकील पहले 50,000 दे रहा था, लेकिन रेणुका ने चतुराई से उससे 2 लाख रुपए निकलवा दिए। तो रोशनी ये सुनकर हैरान हो जाती है कि रेणुका ने पैसों के लिए ऐसा किया। वो कहती है कि उसकी काकू तो सायली की भाई को सजा दिलवाना चाहती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो शकुंतला रोशनी को यकीन दिलाने के लिए उसे कमरे में अंदर ले जाती है और कबर्ड खोलकर 2 लाख रुपए दिखाती है। वो बताती है कि रेणुका ने ही ये पैसे उसे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। तभी रोशनी मन में बोलती है कि ये है असली वजह। वाह मेरी लालची सासू माँ, आप तो मुझसे भी बड़ी ड्रामेबाज निकली, यहाँ पैसे लिए और वहां महान बन रही है। उसके बाद इधर शकुंतला रोशनी को बोलती है, अब तो भरोसा हुआ ना तुझे मुझ पर। तो रोशनी कहती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं तो बस इसी बात से अभी भी हैरान हूं कि काकू कैसे ये सब के लिए पैसे ले सकती है।
फिर रोशनी शकुंतला से कहती है कि आप ना अकेले रहती हो तो ये पैसे ना संभाल कर लॉकर में लॉक कर देना। तो शकुंतला फिर वो पैसे कबर्ड के अंदर रख देती है और ताला मार देती है और चाबी लाकर बिस्तर में तकिया के नीचे रख देती है। फिर उसके बाद शकुंतला रोशनी को बाहर ले आती है और रोशनी शकुंतला से पूछती है कि अब उसका सिर दर्द ठीक तो है ना। तो शकुंतला बोलती है कि एकदम अच्छा लग रहा है मुझे अब। तभी इतने में शकुंतला को रेणुका का फोन आता है तो वो कहती है कि मैं बाद में बात करूंगी इससे। उसके बाद आगे शकुंतला रोशनी से कहती है कि अगर रेणु तुझे ये बात कभी बताए ना तो तू ये मत कह देना कि तुझे पहले से ये बात पता थी, और ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि मैंने बताया है, वरना रेणु मेरे सिर पर बैठकर तांडव करेगी। तो रोशनी कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। इतना कहकर फिर रोशनी मन में कहती है कि मैं अब जो करूंगी उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।